अस्सलाम वालेकुम, ईमान कुज़ीन में खुशामदीद। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पिस्ते के बारे में, जो कि सर्दियों की सौगात है। इंग्लिश में इसे पिस्तेशियो भी बोलते हैं। हम ये जानते हैं कि पिस्ता खाने से जिस्म गर्म रहता है, इसलिए सर्दियों में यूज़ करना चाहिए। या हम इसलिए यूज़ करते हैं कि खुश जायका है, यूनिक टेस्ट है इसका। या फिर इसके अलावा हम इसे स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं और मिठाइयों में। पहली चीज़ तो ये माइथ ही गलत है कि सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। इसे पूरा साल हम यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई ही इसके इतने फ़वाइद थे, हमें तो पता ही नहीं था। चले आते हैं फ़वाइद की तरफ। आजकल एक बीमारी बहुत फैली हुई है जिसे एनीमिया कहते हैं, जो कि ब्लड की कमी की बीमारी होती है। पिस्ते उसके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसके अंदर विटामिन B6 होता है, जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। और जाहिर है, जब हीमोग्लोबिन आपके जिस्म में बनेगा तो आपको खून की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, ये हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन B6 जैसे मैंने बताया वो इसके अंदर होता है, जो हमारे दिमाग के ये नर्व सेल्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो एक्टिवली अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं, दिमाग तरोताज़ा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, पिस्ता जो है ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट, पिस्ता हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, तो हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा इसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के लिए अच्छा होता है, उन्हें लचीला बनाता है, जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बड़ी आंत, कॉलोन या लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, उसके लिए भी पिस्ता अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है, जो कि हमारी आंत के जिसको खाने से हमारी आंत की सेहत अच्छी रहती है और आंतों का जो सुखड़ने और बढ़ने का एक अमल होता है वो बहुत एक्टिवली होता है, वो अच्छे तरीके से होता है। उसके अलावा पिस्ता जो है, हमारे पिस्ते में बायोटीन होता है जो हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत बेहतरीन होता है। हेयर फॉल हो गया, स्प्लिट एंड्स हो गया, जो ये रूखे रूखे हमारे बाल होते हैं, बाल गिरते हैं, उनके लिए अच्छा है और हमारे बालों को हाइड्रेट रखता है। ये एक तरीके से रूखे बाल नहीं होते। उसके अलावा पिस्ता हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा पिस्ता हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई है इसके अंदर, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और एक एंटी एजिंग के तौर पे ये हमारी स्किन के लिए काम करता है और डेड सेल्स को ख़त्म करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कैंसर के रिस्क को भी बहुत कम कर देता है। देखा ना आपने पिस्ते के कितने फायदे हैं। अब आते हैं इसको खाना कितना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज़ जब आप एतदाल में रह के खाएंगे तो ही आप उसको अपनी डाइट में शामिल रख सकते हैं और उससे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो पिस्ता आपकी मुट्ठी में नॉर्मली जितना आ सके आप वो रोज़ाना की बुनियाद पे ले सकते हैं। वो इंशाल्लाह आपको गर्मी वगैरह नहीं करेगा। इसके अलावा नमक लगा हुआ पिस्ता आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही बुरा है, मुज़र है वो। आप सादा पिस्ता खाएं जिसमें नमक नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको कोई और इरिटेशन होती है, कोई एलर्जी फील होती है पिस्ता खाने से, या आपको लगता है आपको सूट नहीं कर रहा, तो आपको अवॉइड कर देना चाहिए या अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।